हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए जिस जानवर, जिस शैतान की कहानी लेके आया हूँ, उसका नाम है वेंडिगो। तो भारत में वेंडिगो के बारे में ज़्यादा आप लोगों ने सुना नहीं होगा, ज़्यादा आप लोग जानते नहीं होंगे। बट हाँ, जितने भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो वेंडिगो से रिलेटेड कहानियाँ डालते रहते हैं, तो यह कहानी भी वेंडिगो की है। अमेरिका की कहानी है, जहाँ पे एक परिवार के साथ ऐसा कुछ हुआ, जिसका सदमा वह पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। सबसे पहले वेंडिगो, वेंडिगो होता कौन है? देखिए, अमेरिका में नेटिव अमेरिकन सबसे पहले रहते थे और उसके बाद वहाँ पे दूसरे लोग आके बसे, और जिन्होंने आज जो अमेरिका में लोग हैं, वो शायद अमेरिका के मूल निवासी नहीं हैं। जो अमेरिका के मूल निवासी थे, वो वहाँ के अमेरिकन थे, और वो काफ़ी ज़्यादा काली विद्याओं और शक्तियों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वह नेचर के बहुत ज़्यादा नज़दीक थे। तो वह इस तरह की पूजा-पाठ करते थे। तो उनके यहाँ पे एक पूजा होती थी, आप उसे पूजा समझे, कुछ भी समझे, तो उसके द्वारा वह कुछ शक्तियों प्राप्त होती थी। परंतु अगर वह अपनी उस पूजा में फ़ेल हो जाते थे, तो उस पूजा में फ़ेल होने के बाद जितने भी लोग बचे थे, वो सब वेंडिगो बन जाते थे। और वेंडिगो बनना एक श्राप होता है, जिसमें आपकी मृत्यु तो नहीं होगी, परंतु आपके शरीर में इतनी ज़्यादा आपको भूख लगेगी कि आप हमेशा खाना ढूँढेंगे, और वह खाना एक नॉर्मल खाना नहीं होगा। आपको भूख लगेगी इंसानी मांस की। तो यह कहानी भी वेंडिगो की है। अब थोड़ा-सा मैं आपको वेंडिगो का विवरण दे देता हूँ। यह एक इंसान की तरह ही होता है, जिसकी हाइट आप 5 से 7 फुट के बीच में होती है। बिल्कुल पतला शरीर, सफ़ेद खाल, खाल पूरी चिपकी होती है शरीर के साथ, और इसके दाँत-वाँत बाहर नहीं होते। इसका जो सर होता है, वो हिरन का सर होता है। ऊपर उसके 2 सींग निकले होते हैं। इसके हाथ-पैर बहुत लंबे होते हैं, और ये हवा की गति से चल सकता है या दौड़ सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कहानी। कहानी है जेम्स की। जेम्स अपनी बीवी-बच्चों के साथ रहता था, और वह बहुत अच्छा परिवार था अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया में। तो एक रात क्या हुआ, जेम्स थोड़ा ड्रिंक करके बाहर से आया, और ड्रिंक करने के बाद जब वह घर पहुँचा, तो उसका झगड़ा उसकी बीवी के साथ हो गया। अब बीवी के साथ झगड़ा हुआ, तो गुस्से में जेम्स ने अपनी बीवी पे हाथ उठा दिया, और इस कारण उसकी बीवी ने घर जाने का फैसला किया। उसने कहा कि मैं अपने माँ के घर जाऊँगी, और मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना है। जेम्स ने उसे काफ़ी मनाने की कोशिश की, क्योंकि जेम्स को पता था गलती उसी की है, तो उसको अपनी बीवी से माफ़ी माँगी। पर शायद उसकी बीवी इतने गुस्से में थी कि उसने साथ जाना बिल्कुल, उसने साफ कह दिया कि मैं अब यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ, मैं अपने घर जाऊँगी। तो रात का समय हो चुका था, रात के 11 साढ़े 11, 12 बज चुके थे। तो जेम्स ने उसको काफ़ी मनाने की कोशिश करी, पर वह बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। अब जेम्स ने उसे किसी तरह से कन्विंस किया कि रात का समय हो चुका है, अगर तुझे जाना ही है तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ। तो किसी तरह से वह मान गई, तो जेम्स अपनी बेटी और अपनी वाइफ़ के साथ कार लेके घर से निकल गया। अब अमेरिका जो एरिया है, वो हमारी तरह, भारत की तरह नहीं है, वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े फॉरेस्ट हैं, बहुत बड़े-बड़े जंगल हैं, इवन इतने बड़े जंगल हैं कि उनको एक्सप्लोर भी आज तक नहीं किया है। तो वह लेके निकला, सिटी तक सब कुछ सही था, रात के 1 डेढ़ बजे वो जंगल के एरिया में उन्होंने प्रवेश किया, और उनको उस एरिया को क्रॉस करके आगे दूसरी सिटी जाना था, जहाँ पे जेम्स की वाइफ़ की जो मम्मी थी, वो रहती थी। अब वे आगे बढ़े, थोड़ी दूर चले, और जंगल में लगभग 10 से 15 किलोमीटर चलने के बाद उनकी गाड़ी वहाँ खराब हो जाती है। अब गाड़ी तो खराब हो गई, तो जेम्स ने गाड़ी से नीचे उतरा और उतर के चेक किया, तो उसने पाया कि गाड़ी के अंदर पानी खत्म हो चुका है। अब इतना बड़ा जंगल, जहाँ पे लाइट्स वगैरह कुछ नहीं है, तो वह भी थोड़ा घबरा रहा था। तो उसने अपनी वाइफ़ को आके बताया कि गाड़ी के अंदर पानी खत्म हो चुका है, और मुझे पानी लेके आना पड़ेगा। जेम्स की वाइफ़, अब गुस्सा शांत हो चुका था, ऑब्वियस सी बात है, जंगल का एरिया है। तो उसने कहा कि आप मत जाओ, अब हम रात को यहीं पे रुक जाते हैं, और सुबह के टाइम हम देखेंगे। पर जेम्स को लगा कि पूरी रात के 2:30 बज चुके हैं, और सुबह के 9-10 बजे से पहले वहाँ मदद मिलना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो जेम्स ने गाड़ी की डिग्गी से एक पानी की बॉटल निकाली, और वह जंगल की तरफ बढ़ गया, और उसने कहा कि वह पानी लेके आएगा। तो जेम्स की वाइफ़ और जेम्स की बेटी दोनों गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। लगभग 15-20 मिनट हो गए, और जेम्स अभी तक वापस नहीं आया था। तभी जेम्स की वाइफ़ की जो नज़र थी, वो आगे की तरफ पड़ी, तो उसने देखा कि जंगल से कोई उन्हें देख रहा है। तो पहले तो उसे लगा कि शायद कोई इंसान उन्हें देख रहा होगा। जब उसने बहुत ही ध्यान से देखा, तो उसने पाया कि वहाँ पे कोई इंसान नहीं है, वो 2 लाल आँखें उन्हें घूर रही है। अब जेम्स की वाइफ़ को थोड़ी घबराहट हुई, और उसने सोचा कि अब गाड़ी के अंदर उसने गाड़ी के सारे गेट थे, वो अच्छे से लॉक कर लिए, और वह वहीं पर ही बैठी रही। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक गाड़ी उनके साइड से गुज़री, वो लगभग उनसे 100 मीटर आगे गुज़री, और उनका एक जानवर के साथ एक्सीडेंट हो गया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा डियर पाए जाते हैं, तो उस गाड़ी का डियर के साथ एक्सीडेंट हुआ, और वह गाड़ी थोड़ा-सा जाके पेड़ से टकरा गई। जैसे ही वह पेड़ से टकराई, तो उस गाड़ी के अंदर से 2 लोग निकले, शायद उन्होंने ड्रिंक की हुई थी, थोड़ा-सा वो लड़खड़ा रहे थे, तो उनके आगे ही वो डियर पड़ा हुआ था।
तो जैसे ही वो आगे गए और उन्होंने डियर को देखा कि डियर पड़ा हुआ है, तो उन्होंने उसको हिलाने की कोशिश करी, बट वह डियर नहीं हिला। अब उनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी, तो उन्होंने देखा कि पीछे ऑलरेडी पीछे जेम्स की गाड़ी खड़ी है, तो वह जेम्स की गाड़ी की तरफ आए और उनसे पूछा कि क्या हो गया आपकी गाड़ी में और आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं? और उन्होंने अपने बारे में बताया कि हम यहाँ से क्रॉस कर रहे थे और हमारी गाड़ी के आगे डियर आ गया। तभी उन्हें एक बहुत जोरदार चीख सुनाई दी। वह 2 लोग थे, उनमें से एक गाड़ी के पास ही था और उन्होंने देखा कि कोई चीज़ बहुत तेज़ी से आई और आकर उस आदमी को उठा के तेज़ी से जंगल के अंदर ले गई। अब वह इंसान जो जेम्स की वाइफ़ से बात कर रहा था, बट जेम्स की वाइफ़ ने क्या किया था, गाड़ी के दरवाजे नहीं खोले थे, उसने बस थोड़ी-सी खिड़की डाउन की थी, विंडो को थोड़ा-सा डाउन किया था। वह बात कर रही थी। अब वो जो इंसान जेम की वाइफ से बात कर रहा था, वह इंसान ने जैसे ही देखा कि उसके दोस्त को कोई चीज़ तेज़ी से जंगल के अंदर खींच के ले गई है, तो वह भागता हुआ अपनी गाड़ी के पास वापस गया और वह जैसे ही गाड़ी के पास गया, उसने अपने आस-पास देखा तो उसका दोस्त कहीं नहीं था और सबसे शॉकिंग बात थी, जिस डियर को उन्होंने हिट किया था, वह भी अब रोड पे नहीं पड़ा हुआ था। तो यह देख के वो बुरी तरह हैरान हो गया, पर वो उसने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं और वो भी जंगल की तरफ तेज़ी से भागा। अब जैसे ही वो जंगल की तरफ भागा, थोड़ी देर बाद उसकी भी चीख सुनाई दी। अब जेम्स की वाइफ जो गाड़ी के अंदर थी, उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई। उसे अपने पति का वह इंतज़ार करने लगी। उसे लगा कि जब 2 लोग ऑलरेडी ज़ोर से चिल्लाए हैं और उनके साथ कुछ हो गया है, तो क्या पता उसके पति के साथ भी क्या हो गया हो। और थोड़ी ही देर बाद उन्हें तीसरी चीख सुनाई दी और यह चीख जेम्स की वाइफ अच्छे से पहचानती थी, क्योंकि यह चीख थी जेम्स की खुद। अब जेम्स भी चिल्ला चुका था। जेम्स की वाइफ तुरंत गाड़ी से उतरी। अब उसने सोचना छोड़ दिया कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। उतर के वह जंगल की तरफ भाग पड़ती है। जैसे ही वो जंगल थोड़ा-सा जंगल के अंदर 100 मीटर अंदर गई, तो उसने देखा कि एक इंसानी रूप में या जानवर, आप उसे जो भी समझ सकते हैं, वह जेम्स के पति, उसके साइड में पड़ा हुआ है बॉडी और जेम्स के जो 2 लोग वहाँ पे आए थे, वह उनके शरीर को फाड़ कर बीच से खा रहा है। और यह देखकर वह बहुत हैरान हो गई और उसकी साँस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। उसके दोनों पाँव सुन्न हो गए और वह अपने आप को मूव भी नहीं कर पा रही थी इसके बाद। अब इतनी घबराहट होने के बाद वह वहीं पेड़ के पीछे छुपी रही। उस जानवर की नज़र अभी तक जेम्स की वाइफ़ पे नहीं पड़ी थी और उसने ध्यान दिया कि जेम्स का पति अभी तक मरा नहीं है, उसकी साँसें चल रही है। अब वह अपने पति को बचाए या खुद बचे, इस कश्मकश में वह फँस चुकी थी, क्योंकि अगर वो पति को बचाने जाएगी, तो शायद वो जानवर उसकी भी जान ले लेगा। पर कोई भी औरत, चाहे वो भारत की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, शादी के बाद अपने जीवन, अपने पति और बच्चों के लिए कभी भी निछावर करने से नहीं डरती है। ऐसा ही जेम्स की वाइफ़ ने किया। वह धीरे-धीरे पेड़ों की साइड से निकलकर अपने पति तक पहुँची। वह जानवर पूरी तरह से मस्त था बाकी लोगों की लाश को खाने के लिए। उसने धीरे से अपने पति को अपने कंधे पे बिठाया, खड़ा मतलब साइड से ऐसे करके वो किया, क्योंकि इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसको उठा ले, क्योंकि वो एक औरत थी, 50-60 किलो वज़न होगा और पति काफ़ी हेवी था। तो उसने कंधा दिया अपने पति को और धीरे-धीरे करके वो अपने कार की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो कार के थोड़ा-सा नज़दीक आए, वैसे ही उसने देखा कि वह जानवर भागता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। अब उन्हें बहुत घबराहट हुई और उसने फटाफट से अपने पति को गाड़ी के अंदर पुश किया और खुद भी गाड़ी के अंदर गई और उसने गाड़ी को लॉक कर दिया। अब वह जानवर उनके बिल्कुल सामने खड़ा था और वह अपनी लाल-लाल आँखों से उनकी तरफ घूर के देख रहा था और ऐसा लग रहा था वह किसी भी क्षण गाड़ी के अंदर घुसकर उनके पूरे परिवार को मार देगा। जेम्स की पत्नी, जिसे शायद अब अपने जीवन की कोई परवाह नहीं थी, वह चाहती थी कि उसका बच्चा और उसका पति यहाँ से सुरक्षित होकर चला जाए और उसने अब एक फ़ैसला किया। उसने सोचा कि वह भागकर दूसरी गाड़ी पे जाएगी, क्योंकि वह गाड़ी खराब नहीं थी, वह गाड़ी सिर्फ़ पेड़ से टकरा गई थी। तो उसे लगा कि वो गाड़ी को लेकर वापस आएगी और अपने पति और बच्चों को लेके जाएगी। पर यह फ़ैसला शायद उसका आखिरी फ़ैसला भी हो सकता था, क्योंकि वह जानवर साइड में था और उस जानवर की रफ़्तार इतनी ज़्यादा थी, जिससे इंसान तो बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ। वह पहले गाड़ी में बैठी रही काफ़ी देर तक और उसने एक चीज़ नोटिस करी कि वह जानवर भी उनकी तरफ नहीं आ रहा था। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो वेंडिगोज़ होते हैं, वे लाइट से थोड़ा घबराते हैं और उस गाड़ी की लाइट ऑन थी, तो शायद, और गाड़ी अंदर से भी उसने लाइट ऑन की हुई थी, तो उसको लगा कि शायद वो लाइट में नहीं आ रहा है और वो उन पे अटैक नहीं कर रहा है। तो इसी तरह 1 डेढ़ घंटे और बीत गए। अब 1 डेढ़ घंटे बीतने के बाद जेम्स की वाइफ़ ने, जब वह जानवर जो था वह वापस जंगल के अंदर चला गया, जेम्स की वाइफ़ ने फ़ैसला किया कि वह भागकर जाएगी। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूँ कि उस एरिया में नेटवर्क भी नहीं आते थे। जेम्स की वाइफ़ ने पहले पुलिस को कॉल ट्राई किया था, बट वह कॉल लग नहीं पा रहा था, नहीं तो वो इससे पहले भी पुलिस को फ़ोन कर देती। अब जेम्स की वाइफ़ जैसे-तैसे गाड़ी से निकली, दूसरी गाड़ी थी, वह उनकी गाड़ी से मात्र 100 मीटर आगे ही थी। तो जेम्स की वाइफ़ ने एक तेज़ दौड़ लगाई और जैसे ही जेम्स की वाइफ़ ने भागना स्टार्ट किया, उसे महसूस हुआ कि कोई जानवर या कोई तेज़ी से
बहुत जोर जोर से पैरों को घसीटते हुए उसके पीछे पीछे भाग रहा है। जेम्स की वाइफ ने पीछे देखना भी सही नहीं समझा और वह तेजी से जाकर उस गाड़ी के अंदर बैठ गई। उसने उस गाड़ी को भी अंदर से लॉक कर लिया। अब उसने उस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, पर उसने नोटिस किया कि यह गाड़ी, वह जो जिस गाड़ी के अंदर वह अब आके बैठी थी, वह भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब ऐसा हुआ। अब उसके बाद उसने एक चीज़ और नोटिस करी कि उस गाड़ी के अंदर वॉकी-टॉकी रखा हुआ था। तो जेम्स की वाइफ ने अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल किया और उसने इस वॉकी-टॉकी को उठा के नज़दीकी लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करी और वह कनेक्ट, जो कॉल थी उसकी, जो कॉल कनेक्ट हुई वॉकी-टॉकी के थ्रू, वो हुई वहीं के नज़दीकी एक पीसीआर से। उसने सारी घटना पुलिस को बताई और एग्जैक्ट लोकेशन बताया कि हम यहाँ-यहाँ पे फँस गए हैं और हम इस तरह से, कोई जानवर हमें परेशान कर रहा है और वह ऑलरेडी 2 लोगों को मार चुका है। अब वहाँ पुलिस ने उसे बोला कि आप 10 से 15 मिनट वेट करिए और हम आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँच जाएँगे, और वह वेट करने लगे। तभी उसने नोटिस किया कि वेंडिगो ने उसकी गाड़ी को हिलाना स्टार्ट कर दिया था और हिलाकर उस धीरे-धीरे करके उसके अंदर इतनी जान थी, उसने जेम्स की जो गाड़ी, जिसमें जेम्स और जेम्स की बेटी थी, वेंडिगो ने उस गाड़ी को पूरा पलट दिया। वह गाड़ी, अब उस गाड़ी का टायर ऊपर हो चुके थे और उसकी बेटी, मतलब जेम्स और जेम्स की बेटी वहाँ फँसे थे। अब वह बुरी तरह से घबरा गई और उसने फैसला किया कि वह जो मर्ज़ी हो और वह जाएगी और अपने उन पति को बचाएगी। पर अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह उनकी सुरक्षा कैसे करे? क्योंकि जेम्स और जेम्स की बेटी वहाँ फँसे हुए थे, उसके पूरे खिड़कियाँ सब कुछ टूट चुका था। तो जेम्स अंदर जो था, जेम्स ऑलरेडी पहले ही घायल था, पर वह शायद अपनी बेटी को सुरक्षित करना चाहता था। तो जेम्स ने क्या किया, अपनी बेटी को गाड़ी के अंदर से कहा कि तू मम्मी की तरफ भाग और मैं रोड के ऑपोज़िट डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करता हूँ। और ऐसा ही हुआ। जेम्स ने गाड़ी से बाहर निकला, अपनी बेटी को 1 मिनट रुकने के लिए कहा और वह भागा गाड़ी के वापस बैक साइड पे। और जब वह भागा तो उसने ज़ोर से आवाज़ लगानी स्टार्ट करी। उसको पता था कि अब वह बच नहीं सकता है और अब कोई चांस उसके बचने का नहीं है, और उसने भागना स्टार्ट किया और जैसे ही वह ऑपोज़िट डायरेक्शन में भागा थोड़ा-सा और वह जंगल के अंदर घुस गया। जंगल के अंदर वह घुस गया और जेम्स की बेटी अपनी मम्मी की तरफ भागी, उसकी मम्मी भी गाड़ी से निकली और उसने अपनी बेटी को पकड़ा और गाड़ी के अंदर बैठा लिया। अब जेम्स जंगल के अंदर जा चुका था। कुछ 5 या 6 मिनट बाद वहाँ पे पीसीआर आ गई, चाँव-चाँव करती हुई, वहाँ पहुँची पीसीआर। पीसीआर वाले ने पहली गाड़ी को देखा पलटी हुई है और फिर उन्होंने आगे देखा कि आगे एक और गाड़ी खड़ी है, तो वह उस गाड़ी की तरफ बढ़े और उन्होंने वहाँ पे जाके 2 पुलिस वाले आए थे, क्योंकि अमेरिका में ज़्यादातर 2 ही पुलिस वाले एक साथ होते हैं, एक कार के अंदर। तो उन्होंने उन दोनों माँ-बेटियों को बोला कि आप गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। तो जेम्स की जो वाइफ़ थी उसने बताया कि ऐसे-ऐसे करके मेरा हस्बैंड जंगल के अंदर घुस गया है और आप प्लीज़ जाके उसकी सुरक्षा करें। तो पुलिस वालों ने भी सोचा कि चलो ठीक है, उन्होंने उन दोनों को गाड़ी के अंदर बिठाया और बिठाने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो उनमें से एक जो पुलिस अफ़सर है वो उन्हीं के साथ रुकेगा और दूसरा पुलिस अफ़सर जंगल के अंदर जाएगा। पर अब एक बात ये थी कि उनके पास गन्स थी। तो वह पुलिस वाला थोड़ा-सा आगे गया और उसने आवाज़ लगानी स्टार्ट कर दी, जेम्स, जेम्स। अब जेम्स की वाइफ़ ने भी कहा कि आप इसे कोई नॉर्मल जानवर मत समझिए, आप इसको एकदम मज़ाक मत समझिए प्लीज़, वह जानवर आपको भी मार सकता है। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसने ज़ोर से चिल्लाया तभी एक जानवर वहाँ पे आया भागता हुआ और उसने आके पुलिस वाले की गर्दन के अंदर अपने नाखून घुसाए और उसकी गर्दन को फाड़ कर अलग फेंक दिया। अब जो अंदर गाड़ी के अंदर पुलिस वाला बैठा था, उसने भी देखा और उसने तुरंत वह गाड़ी से बाहर उतरा और उसने काफ़ी सारे फायर वहाँ पे करने स्टार्ट कर दिए उस जानवर के ऊपर। पर उसने एक चीज़ महसूस करी कि उस जानवर को उन गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी जेम्स की वाइफ़ ने नोटिस किया कि जेम्स भी भागता हुआ उस गाड़ी की तरफ आ रहा है और वह गाड़ी के पास पहुँचने ही वाला था, तभी इतने में वह जानवर जेम्स के पास पहुँचा, उसने जेम्स को पकड़ लिया। अब उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो जेम्स को बचाए या वहाँ से निकले। पुलिस अफ़सर ने, उसको पता था कि अब शायद जेम्स नहीं बच पाएगा, तो पुलिस अफ़सर ने गाड़ी को आगे धीरे-धीरे चलाना स्टार्ट कर दिया। जेम्स की वाइफ़ ने अपनी आँखों से अपने पति को वहाँ मरते हुए देखा। उस जानवर ने अपने दोनों दाँत जेम्स की गर्दन में पीछे की साइड से घुसाए और उसकी गर्दन को फाड़कर ऐसे अलग कर दिया जैसे मान लो हम किसी गुड्डे को तोड़ते हैं। जेम्स की वाइफ़ का वहाँ बुरी तरह रोना निकल गया, पर जो पुलिस अफ़सर वहाँ आया था वह समझदार था, उसे पता था कि इस जानवर से हम सामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसे गोलियों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। तो वह वहाँ से चला गया और उसने जाके पुलिस स्टेशन में उन दोनों को छोड़ा और वह पूरी फ़ोर्स के साथ वह वापस आया। जब वह वापस आया तो उसने देखा वहाँ पे एक भी लाश नहीं थी। ना तो वहाँ पे कोई जानवर था और ना वहाँ कोई भी एक लाश थी जिसको वो पोस्टमार्टम के लिए भेज सकें या कुछ भी कर सकें। बस उन्हें वहाँ पे जो पहले जो 2 लोग थे उनके हाथ कटे हुए मिले, किसी का हाथ, किसी के पैर कटे हुए मिले। इसके अलावा ना तो वहाँ पे वो जानवर मिला और ना वहाँ पे किसी की प्रॉपर डेड बॉडी मिली। तो आज भी अमेरिका के उस एरिया में जाने से लोग डरते हैं। उस हाईवे को
वेंडिगो हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। मैंने अच्छे से आपको नहीं बताया है। अगर आप लोगों को इंटरनेशनल हॉरर कहानियाँ सुनना पसंद है तो मैं वो भी आपके लिए ला सकता हूँ। भारतीय कहानियों का तो एक पूरा जत्था है मेरे पास, जो मैं धीरे-धीरे करके लेके आऊँगा। और अभी मेरे सब्सक्राइबर बेस थोड़ा-थोड़ा बढ़ने लग गया है। लास्ट मैंने स अक्षय सर के साथ पॉडकास्ट किया था, तो काफ़ी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। तो मुझे 2-3 स्टोरीज़ आ चुकी है, उन पे भी मैं काम कर रहा हूँ। मैं हर थर्सडे और संडे रात को 9 बजे आप लोगों के लिए स्टोरीज़ अपलोड करूँगा गाइज़। तो जिसको भी मेरा कंटेंट पसंद हो, वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसके के साथ अपनी ज़िंदगी में कोई भी भूतनी घटना घटी है, वह डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। आप मुझे अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कर सकते हैं। बस आप ये चीज़ ध्यान रखना कि वह स्टोरी आपने पहले किसी को ना भेजी हो। और मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जो कि जॉब से रिलेटेड है, जिसमें 5000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं आरवी कंसल्टिंग के नाम से। तो जिसको भी जॉब की रिक्वायरमेंट है या वो वाला कंटेंट पसंद है, तो आप लोग मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और आप अपने फ्रेंड और फैमिली को भी मेरा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। जय श्री राम।